नंबर शायद ये हमारा 6 होगा, जहां पे हम लोग 2 नंबर, मैंने पहले नंबर करवा चुका हूं इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में। फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड से हम प्रिपेयर करेंगे एल्कोहल्स को, ठीक है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन से, और दूसरा बार हम करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से। और इसका अगला वाला जो पार्ट होगा ना आपका, वो हो जाएगा फ्रॉम ग्रिग्नर्ड रिएजेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नर्ड रिएजेंट्स, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं। चलो हम सबसे पहले समझते हैं फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। 2 नंबर करने जा रहे हैं प्रिपरेशंस के। देखो क्या कहा गया, हमारा इस वीडियो का जो सीरीज चल रहा है वो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चल रहा है। इसका मतलब हम ये कोशिश करेंगे लाइन बाय लाइन आपको समझाने के लिए एनसीईआरटी को, ठीक है। बाकी हम जब लेके आ जाएंगे तो फिर अलग से पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बोला भाई बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मैं उससे पहले आपको ये बता देना चाहता हूं, ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है ना, इसको किसको बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। देख भाई, कार्बोनाइल कंपाउंड क्या है, तो हम बोल सकते हैं जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोनाइल कंपाउंड उस सारे कंपाउंड को कहा जाता है मेरे भाई, जैसे एल्डिहाइड, क्या बोल रहे हैं हम लोग, एल्डिहाइड। जैसे हमारे पास कीटोन, क्या बोला मैंने, कीटोन। जैसे हमारे पास हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड वाले कोई भी ऐसा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कार्बोनाइल कंपाउंड, उसको बोलते हैं हम कार्बोनाइल कंपाउंड। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं रहता फ्रॉम कार्बोनाइल क्या है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड उसको कहते हैं जो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा होगा, है ना, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना रहा होगा, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड में। और ये तीनों आ जाते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आ जाते हैं। तो आपको शायद समझ आई होगी कि मैं आपको क्या बताया कि कार्बोनाइल कंपाउंड क्या है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले आपको समझ लेना क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन से करेंगे, ये बात पक्की हुई है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, हम हैं केमिस्ट्री में, हीरो बनाएंगे आपको। आगे बोला गया कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स are reduced to the corresponding alcohols by additions of a hydrogen in the presence of a catalyst, यानी catalytic hydrogenations. The usual catalyst is finally divided metal such as platinum, palladium, nickel. It is also prepared by the हमारे पास treating aldehyde and ketones with the sodium hydroxide NaBH4। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिडक्शंस कर रहे हैं। याद रखना क्या कर रहे हैं, हम रिडक्शन कर रहे हैं। तो एक पहली बात आपको ये जुबान में आना चाहिए दिमाग में कि भाई रिडक्शंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। हम एक चीज को आपको बता रहे हैं, कोई कंपाउंड रिडक्शंस कब कहलाता है। तो रिडक्शन का मतलब होता है मेरे भाई, रिडक्शन का मतलब ही होता है क्या, एक चीज याद रखना, रिमूव ऑफ ए ऑक्सीजन। क्या बोलोगे भाई, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन। किसी कंपाउंड से अगर रिमूव हो गया है तो हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। या दूसरे हमारा क्या बोल रहे हैं, रिडक्शन तो हुआ, फिर बोल रहे हैं कि एडिशंस ऑफ ए हाइड्रोजन्स। क्या कह रहे हो आप भाई, सर एडिशंस ऑफ ए हाइड्रोजन्स, एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन। ये दोनों केस में हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। दोनों केस में क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। कब कब, जब आपका रिमूव हो गया ऑक्सीजन या एडिशंस हो गया हाइड्रोजन्स। तो अब आपके पास जो रिडक्शंस होगा ना, वो एडिशंस ऑफ ए हाइड्रोजन्स होगा, एडिशंस ऑफ ए हाइड्रोजन होगा। मैं आपको दिखाऊंगा, देखना कैसे मजा आ जाएगा। तो इसीलिए टेंशन लेने की कोई बात यहाँ पे नहीं है। ये बात आपको समझ में आए तो रिडक्शन कराएंगे। और कभी भी रिडक्शन कराना है मेरे भाई, रिडक्शन कराना है तो आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। क्या चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो यहां पे जो हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, या हम क्या यूज करें, पहला ये जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पूछेंगे, ध्यान में रखना है, या तो हाइड्रोजन, जब भी हाइड्रोजन इस्तेमाल कर रहे हो तो हाइड्रोजन के साथ या तो पीटी प्लेटिनम, या तो पीडी, क्या कहेंगे, पीडी, या तो हम क्या कहेंगे, पीडी, पीटी और प्लेटिनम दो कर सकते हैं। और हम लोग यूज करके यहां इसका इस्तेमाल करेंगे। देखो क्या बोला, डिवाइडेड मेटल सच ए प्लेटिनम, प्लेडियम और निकेल। क्या यूज कर लोगे, निकेल। तो जब भी आप हाइड्रोजन एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हो, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हो, तो आपको हाइड्रोजन के साथ साथ पीटी, पीडी या तो एनआई लेना पड़ेगा। दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा आपके पास जो रिड्यूसिंग एजेंट हम यहां पे यूज करेंगे वो है हमारे पास NaBH4।
NaBH4 और तीसरा जो आपके पास यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट है वो हमारे पास LiA, क्या बोल रहे हैं, LiAlH4। ये देखो तीन आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है। इन तीनों रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे क्या चीज का, एल्कोहल का, यानी रिडक्शन करके। यहां तक बात समझ में आ रहा है। अब आ जाते हैं, हम शुरू करते हैं कैसे रिडक्शन होता है। सबसे पहले हम देखेंगे भाई यहाँ पे RCHO, तो आपका मतलब हुआ एल्डिहाइड। मतलब क्या हो गया, एल्डिहाइड। तो आपको ये नोट करके रख लेना, क्योंकि ये सारे ना आपके एग्जाम में आ जाएंगे, बोलेंगे कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। आपको एमसीक्यू में बना सकते हैं, या तो बोल देगा कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट इनमें से नहीं है या इनमें से कौन सा है, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। अच्छा पहले देखो आपके पास बोला RCHO मतलब एल्कोहल। देख मेरे भाई क्या बोल रहे हैं, जब भी एल्कोहल सॉरी एल्डिहाइड, क्या बोल रहे हैं, एल्डिहाइड, R यहां लगा दिए, C देखो यहां पर एक हाइड्रोजन लगा दिए, एक हाइड्रोजन यहां लगा दिए और यहां पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना। यदि ऐसे बॉन्ड बना तो हम कार्बोनाइल कंपाउंड है, लेकिन ये क्या है हमारा, एल्डिहाइड है। क्या है, एल्डिहाइड है। याद रखना क्या है, एल्डिहाइड है। जब भी ऐसे RCHO तो हमारा एल्डिहाइड। तो इसका अगर नाम रखोगे तो इसका नाम होगा फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि एक कार्बन वाला है तो फॉर्मेल्डिहाइड इसका नाम रख सकते हैं। तो देखो यहां पे क्या होगा, सबसे पहले ना हम इससे पहले ना एक ऐसा ले लेंगे ना, आपको एक अच्छा चीज हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैं ऐसा कर ले रहा हूं, एक हम अपने तरफ से ले रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि ये भाई एक CH3 ले रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं CH2 ले रहा हूं, ठीक है, और ये ले रहा हूं हम CHO। क्या ले रहे हैं, CHO का मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया है, CHO का मतलब हमारे पास एल्डिहाइड लिया। हम क्या लिए हैं, एल्डिहाइड लिए हैं। क्या लिए मेरे भाई, एल्डिहाइड लिए हैं। क्या लिए हैं, एल्डिहाइड लिए हैं। बात पक्की हुई यहां तक। अब देख क्या होगा, देख ध्यान से समझना। मैं हम हमेशा बोलते रहते हैं जहां पे डबल बॉन्ड है, जहां पे डबल बॉन्ड है वो टूटेगा, जहां पर डबल बॉन्ड है वो टूटेगा। अब देख ध्यान से, हमने बोला किसके प्रेजेंट में कराना होगा, हम आपको बोले या तो हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। यदि भाई मेरा हाइड्रोजन ले रहे हो तो हाइड्रोजन के साथ या तो हमारा PD होना चाहिए, या तो PT होना चाहिए, या तो निकेल होना चाहिए। दोनों होना, मत तीनों में से कोई एक होना चाहिए हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन ले लिए हमने, बात क्लियर यहां तक, हाइड्रोजन हमने ले लिया। अब देखो बॉन्ड टूटा, यहां पे देखो डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट के इधर गया तो आपके पास एक नेगेटिव चार्ज आ गया। किस पे, इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। तो हाइड्रोजन जो हमारे पास है ना, ये हाइड्रोजन कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव और आपके पास कैसा, H पॉजिटिव। किस में टूटेगा, H पॉजिटिव और H पॉजिटिव। तो ये भाई देख इधर से आके कहां हो गया, इस नेगेटिव पे जाके अटैक कर लेगा। तो ये वाला में हाइड्रोजन आ जाएगा और ये वाला एक हाइड्रोजन, इसको वैलेंसी कार्बन को, क्योंकि इसके पास जब बॉन्ड टूटा ना तो ये वैलेंसी बॉन्ड कम हो गया, उस वैलेंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन आएगा। तो आपके पास बनेगा, देखो पहला कार्बन, इसको कैसे बनाएंगे हम, ये लिखेंगे CH3 जैसा है सर, CH3, और इसको क्या लिखोगे भाई सर, CH2। और इसमें क्या आ जाएगा, एक तो हमारे पास हाइड्रोजन पहले से था, अब एक हाइड्रोजन कहां से आ गया, देखो अब अभी हाइड्रोजन कहां आ गया, ये वाला हाइड्रोजन इस पे एक लगेगा, तो हमने बोला एक हाइड्रोजन यहां आ गया, पहले से ऑक्सीजन था, एक लग गया OH, तो बना क्या आपके पास एल्कोहल। क्या बन गया है, एल्कोहल। आसान है, आसान है, आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं, साली समझना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। तो डबल बॉन्ड टूटा, नेगेटिव आया, हाइड्रोजन अटैक कर लिया, क्योंकि हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज था, अटैक कर लिया तो OH बन गया और यहां पे जाके एक बैलेंस पूरा कर दिया, तो हमारा एल्कोहल बन, किसके प्रेजेंट में, हाइड्रोजन के प्रेजेंट में। इसके लिए हमको क्या चाहिए, PD निकेल या तो PT। याद रखना, PD निकेल या तो PT, PD निकेल या तो PT। इसके प्रेजेंट में हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में होमोलेटिंग बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। याद रखना, होमोलेटिंग बॉन्ड ब्रेकिंग कराने में PD काम आता है, या तो PT काम आता है, या तो निकेल काम आता है। इनको पहले तोड़ देता, तोड़ने के बाद ये ना अटैक कर गया। बात समझ में आ गया। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि यहां पे कैसे बना होगा। अब देख इधर ध्यान से सुन, इधर बोले RCOH, इसका मतलब ये होगा, इसका अगर डायग्राम बनाओगे तो हम ऐसे बनाएंगे, R ये लगा दिए, C इस पे लगा दिए आपको H, और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। तो हमके क्या बोला कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके अटैक करेगा। अभी हमने आपको सिखाया क्या पड़ेगा, एक हाइड्रोजन कहाँ अटैक करेगा, एक हाइड्रोजन आपके पास यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूटा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन टूटा, तो आपके पास देखो RCH2, दो हाइड्रोजन और OH क्या बन गया है। अब सवाल ये है मेरे दोस्त, सवाल ये है, बड़ी क्वेश्चन आएगा, सवाल ये है, हमारे पास देख ले यहां पे क्या था, 1 डिग्री अल्कोहल है। कितना डिग्री का अल्कोहल है, 1 डिग्री एल्डिहाइड है। कितना है, 1 डिग्री एल्डिहाइड है। अब बताओ 1 डिग्री एल्डिहाइड क्यों हुआ। हमने बताया कि जिस कार्बन का बात कर रहे हो उस कार्बन पे कितने कार्बन हैं, तो इस कार्बन में एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमारा 1 डिग्री एल्डिहाइड। अच्छा बताओ तो अभी बना कितने डिग्री अल्कोहल, तो आप देखो हमारे पास यहां समझ में आया कि भाई ये कार्बन है और कार्बन ये OH है, तो ये अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें देखेंगे कितने कार्बन जुड़ा
जुड़ा हुआ है तो इसमें एक कार्बन जुड़ा हुआ, तो यदि एक कार्बन इसमें जुड़ा हुआ है इसका मतलब ये 1 डिग्री अल्कोहल है। मजे वाली बात आई ना। तो इसका मतलब हम ऐसे याद रख सकते हैं कि 1 डिग्री एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल वाली मिलेगी, 2 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री एल्डिहाइड मिलेगी, 3 डिग्री अल्कोहल 3 डिग्री एल्डिहाइड से 3 डिग्री हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा। यह बात आपको याद रखना है, याद रख लेना है भाई। यहां पे देखो, यहां पे भी देखो आपके पास यहां एक कार्बन जुड़ा, आर का मतलब क्या होता है कार्बन, तो एक कार्बन था, एक जुड़ा हुआ था, बना हमारा एक कार्बन जुड़ा हुआ इसके साथ, इस ग्रुप के साथ, तो कितना बना आपके पास, ये भी 1 डिग्री ही बना। बात क्लियर है। तो इस प्रकार हम एल्डिहाइड से एल्कोहल का प्रिपेयर करते हैं। आइए हम इसको मिटाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी बुक है, यहां जगह उतना नहीं है, तो हम इसको अभी कीटोन से समझाते हैं। आपको हम किससे समझाते हैं, कीटोन से समझाते हैं कि कीटोन से किस प्रकार का होता है। सबसे पहले आपको ग्रुप को समझना पड़ेगा, किसको कीटोन ग्रुप बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे तो कीटोन ग्रुप ही नहीं पता है, तो इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कीटोन किसको बोलते हैं, कीटोन किसको बोलते हैं। देख भाई कीटोन किसको बोलते हैं, तो हमारे पास R, यहां लगा दिए C, डबल बॉन्ड ये, और यहां लगा दिए R। देख तो कार्बन पे जो डबल बॉन्ड लगाओ, लेफ्ट साइड में भी R, राइट साइड में भी R का मतलब यहां कार्बन रिप्रेजेंट करता है, यानी मिथाइल, यानी मिथाइल, एल्काइल बोलते हैं हम इसको, समझ में आ रहा है। तो उसी प्रकार का यहां पे हमारे पास कीटोन लिया। अब मैं इसको कीटोन से समझाता हूं कैसे आपके एल्कोहल बनेंगे। क्या बनेंगे, एल्कोहल बनेंगे। तो याद रखना यहां पे जो कीटोन इस्तेमाल कर रहे हैं ना भाई, कीटोन जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इसके लिए हम NiBH4 लेंगे। क्या लेंगे, NiBH4 लेंगे। एक चीज याद रखना, NiBH4 ना हमारा LiLAlH4 से कम रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है। हमने क्या बोला, NaBH4 कम रिएक्टिव है कंपेयर टू LiAlH4 से। तो इसका मतलब इससे हम करा रहे हैं किसको, कीटोन को। याद रखना हम उससे भी करा सकते हैं। तो हम एक बना रहे हैं अपने से, हम अपने से एक बना रहे हैं, ध्यान से समझना, हम अपने से बना रहे हैं, हम अपने से एक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं भाई, मेरा एक कीटोन ग्रुप बना रहे हैं। तो हमने यहां लिखा CH3 मेरे दोस्त, यहां क्या लिखे कार्बन, यहां क्या लिखे डबल बॉन्ड, और यहां लिख दिए हमने CH3। बताओ ये कीटोन बना कि नहीं बना, कीटोन बना कि नहीं बना, कीटोन बन गया। बात क्लियर है। अब देखो किसके प्रेजेंट में हम रिड्यूसिंग कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, तो बोलना सर NaBH4, 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 याद रखोगे NaBH4 एक हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। हाँ बात समझ में आ गया सर, चलो ठीक है। समझ यदि आ गया तो हम पढ़ा रहे ना भाई, समझोगे कैसे, नहीं समझा तो दूंगा ही दूंगा आपको, कोई टेंशन लेने की बात यहां है ही नहीं। अब देखिए डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड जब टूटेगा तो इधर नेगेटिव की ओर जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स क्यों जाएगा उधर की ओर। बात सुनना, बात सुनना, मजे वाली बात। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसका 3.5, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेबिलिटी जिसके साथ रहेगा वो बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू बाकियों से। इसीलिए कार्बन से ही अपने आप को इधर खींच लेगा तो हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा दोस्त। क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और जब ये टूटा तो इसका वैलेंसी इनकम्प्लीट हो गया, किसका, कार्बन का, क्योंकि कार्बन वैलेंसी बनाया था डबल बॉन्ड मिलके। तो ये जो वैलेंसी हमारा इनकम्प्लीट है, इन वैलेंसी को यहां पे आकर वैलेंसी पूरा करना है, और कार्बन को वैलेंसी पूरा करने वाला 4 हाइड्रोजन में से कोई भी 4 हाइड्रोजन मिल जाने से हो जाता है। तो भाई ये जो हमारा NaBH4 है, तो बोल रहा कि भाई यहां क्या हो रहा कि हाइड्रोजन देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन देता है। कितना हाइड्रोजन देता है, 2 हाइड्रोजन देता है। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही तो रिडक्शन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही तो रिडक्शन है। तो ये जब भी हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है वो हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। याद रखना जो भी रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। इसको बहुत हाइड्रोजन है, NaBH4 देख यहां है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन इसको देगा। अब ये 2 हाइड्रोजन देगा ना, ये होमोलेटिंग बॉन्ड ब्रेकिंग करेगा, तो एक में पॉजिटिव आएगा और दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव आ जाएगा। बात क्लियर है। जब ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा, अब देख कैसे अटैक करेगा, देख आप कैसे अटैक करेगा। हमने बोला एक नेगेटिव आया तो यहां घूम के कहां चला गया, इस पे अटैक करेगा। एक हाइड्रोजन कहां अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा। बात पक्की वाली हो गई। अब यदि अटैक कर ही लिया है तो यहां एक हाइड्रोजन लगा देंगे, यहां एक हाइड्रोजन लगा देंगे, बाकी इनका जो भी लिखा वो लिख देंगे। तो आपके पास क्या बना मेरे दोस्त, ये बन गया आपके पास CH3 और ये बना आपके पास C। इसमें देखो O में लग गया, एक था पहले, एक हाइड्रोजन आके ऐड हो गया। इधर ऑलरेडी CH3 था, ये कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें एक हाइड्रोजन ऐड हो गया। देख मेरा दोस्त, देख मेरा दोस्त, क्या बना, एल्कोहल बना। क्या बना है, एल्कोहल बना। क्या बना, एल्कोहल। ऐसे हमारा कीटोन से भी एल्कोहल बनता है।
प्रेजेंट अप ए रिड्यूसिंग एजेंट में। कौन कौन सी रिड्यूसिंग एजेंट आप इस्तेमाल कर सकते हो? NaBH4 या LiAlH4 या तो हाइड्रोजन PTPD निकल के प्रेजेंट में। बात क्लियर है? तो हम यहां दो बात हमको समझ में आ गया है। एक हमारे पास समझ में आ गया है कि एल्डिहाइड से किए, दूसरा हमने कीटोन से किए। बात थोड़ा सा डिग्री वाले कर लेते हैं। क्या डिग्री भी हमारा एल्डिहाइड वाला ही दे रहा है? 1 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री से 2 डिग्री। अब हम समझते हैं क्या ऐसा ही दे रहा है या नहीं दे रहा है, समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले देख मेरा दोस्त, ये कितना डिग्री का है, कितना डिग्री का है। अब देख भाई, यहां से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, यहां से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब कीटोन हमारा 2 डिग्री, 2 डिग्री कीटोन है। 2 डिग्री से क्या एल्कोहल भी 2 डिग्री दे रहा है या नहीं, देखना पड़ेगा। देख हमारे पास OH यहां है, OH जिस कार्बन पे लगा हुआ उस कार्बन पे देखेंगे कितने एक्स्ट्रा कार्बन जुड़ा हुआ है। अब देख मेरे दोस्त, कार्बन एक यहां जुड़ा हुआ, कार्बन एक यहां जुड़ा हुआ, 2 कार्बन जुड़ा हुआ तो 2 डिग्री अल्कोहल। कितना दिया? 2 डिग्री अल्कोहल। इसका मतलब हमको समझ में आया 2 डिग्री कीटोन से, और कीटोन 2 डिग्री का ही होता है, इसका मतलब हमको कीटोन ऑलवेज और ऑलवेज 2 डिग्री अल्कोहल ही देगा, 2 डिग्री अल्कोहल ही देगा, 2 डिग्री अल्कोहल ही देगा। याद रख के चलना है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा वाला, यानी कार्बोनाइल कंपाउंड से दूसरे वाले। एक तो हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन से कर लिए। अब हमारा क्या होगा दूसरा जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जहां पे हम करने जा रहे हैं वो क्या, ये ध्यान रख लेना है। ये करें बाई रिडक्शन ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। इससे करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर से हम करेंगे क्या चीज, एल्कोहल का प्रिपरेशन। ये दूसरा है हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड से। क्या बोला गया देखिए, बोला कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी एल्कोहल। ध्यान में रखने वाली बात यहां है प्राइमरी एल्कोहल, मतलब 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड से 1 डिग्री एल्कोहल। हमने आपको बताया एल्डिहाइड से 2 डिग्री है तो 2 डिग्री, 1 डिग्री है तो 1 डिग्री, और आपने बताया कार्बोक्सिलिक कीटोन से हमेशा 2 डिग्री एल्कोहल हमेशा बनेगा। यह बात आपको ध्यान में रखना है। और इसमें आपको क्या देखा, कार्बोक्सिलिक से रिड्यूस होकर एल्कोहल जो बनेगा वो प्राइमरी, दैट मीन 1 डिग्री एल्कोहल। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहां पे क्या करना है, बोला कि एक्सीलेंट यील्ड्स बाय द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जैसे हमने आपको बताया ना, 3 रिड्यूसिंग एजेंट में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसको स्ट्रॉन्ग में किया जाता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड को। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास। इस बात को ध्यान में रखना है जब भी आप करने जा रहे हो, बात समझ के। ये अब आ जाती है हमारा क्या बोला, अब हम अगर बोलें RCOOH तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला जानना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या, हमारा कॉन्सेप्ट बेसिक से लेके जा रहे हैं हम। तो ये देखो, जब भी आप कर रहे हो ना तो RCOO और OH होता है, ये हमारा एक्चुअल में कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये मेन फॉर्मूला होता है। कार्बन पे डबल बॉन्ड और इसमें OH लगा रहता है, इसके बाद R जितना भी लगाओगे लगा सकते हो, वो आपका कार्बन चेन पे डिपेंड करेगा। बट मेन हमारे पास क्या है, यहां ग्रुप कौन है, COOH, COOH। अगर ये रख लेते हैं तो हम इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से हम अगर एल्कोहल बनाएंगे ना तो हमारे पास 2 चीज का चाहिए। एक तो मैंने आपको बोला स्ट्रॉन्ग LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और दूसरा आपके पास बोला गया H2O लेना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बात यहां पे सवाल यह है, यदि आपको अगर मैं बोला कि H2O है, यहां पे क्या बोला मैंने, H2O, तो यहां से ध्यान देने वाली बात यह है, जब भी आपका टूटेगा ना, यहां जब भी आपका टूटेगा ना तो ये देखो इधर वाला इधर से ऐसा करके टूट जाएगा, और जब ये टूट जाएगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसमें भी हमारा एक बैलेंस पूरा करने के लिए हाइड्रोजन ले लेगा। तो ये हाइड्रोजन जब लेगा ना, तो जब भी हमारे पास OH 2 बार आ जाता है, जब भी आप देखना कार्बोनाइल कंपाउंड में OH 2 बार आ जाए तो इसका मतलब हमको क्या करना है, ये दोनों में होमोलेटिंग बॉन्ड टूट जाती है, और टूट जाने के कारण हमारा दोनों एक साथ चला जाता है। तो देखो यहाँ OH दोनों एक साथ टूट जाएगा, तो पूरा ही यहाँ टूट जाएगा, और यहाँ से OH जो हमारा H2 है ना, यहाँ से आके आपके पास यहाँ लग जाएगा OH, और H पॉजिटिव इसके साथ जाके वाटर बना लेगा। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखनी ये बात है कि यहाँ पे देखो 2 कार्बन है ना, R है और आप C, और ले रहे हो ये डबल बॉन्ड, और क्या लेना है OH। तो देखो ये वाला आपने टूटा तो ये 2 कार्बन वाला एल्कोहल बनेगा। अगर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन वाला एल्कोहल बनेगा, 4 है तो 4 कार्बन वाला। तो आपके पास क्या बना देखो, तो RCH2OH, RCH2OH। तो हम यहां लिख सकते हैं R और ये CH2 और हमारे पास OH।
आप यहां पे देखने वाली बात यह है कि आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल बन रहे। 1 डिग्री अल्कोहल कैसे पहचानोगे आप कि 1 डिग्री अल्कोहल है हमारा, प्राइमरी अल्कोहल है? तो देखो सबसे पहले दिखा जाता है कि OH जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, ये इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन में और कितने कार्बन ऐसे जुड़े हुए हैं? यदि एक कार्बन जुड़ा, जैसे R एक कार्बन है तो एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं इसको प्राइमरी अल्कोहल। क्या याद रखना है? प्राइमरी अल्कोहल। बोस क्या याद रखना? प्राइमरी अल्कोहल्स ये हमारे बन जाते हैं। तो आपको याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राइमरी अल्कोहल दैट मीन 1 डिग्री अल्कोहल का प्रिपेयर किया जाता है। बात यहां हुआ नहीं, एनसीईआरटी कुछ और लिखता है। देखो आगे बोला हाउएवर LiAlH4 इज एन एक्सपेंसिव रिएजेंट। एक्सपेंसिव रिएजेंट मतलब बहुत महंगा रिएजेंट है, और स्ट्रॉन्ग रिएजेंट भी और एक्सपेंसिव रिएजेंट भी है। कौन? आपको याद रखना है LiAlH4 एक्सपेंसिव भी है और महंगा भी है, एक्सपेंसिव भी और महंगा भी है। अब आगे देखो बोला एंड देयरफॉर यूज्ड टू प्रिपेयरिंग स्पेशल केमिकल ओनली। ये केवल और केवल हमारा स्पेशल्स में ही किया जाता, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा होने के कारण तो हमें कॉमनली नहीं किया जाता, और इसको अगर कॉमर्शियली हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा, बोला गया कि कॉमर्शियली प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो इतना महंगा चीज से अगर प्रिपेयर करोगे तो मार्केट में सेल नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंपटीटर है आपके पास। तो चाहता क्या है एनसीईआरटी भी ये चाहता है कि भाई कम हमारा हो। बोला एसिड्स आर रिड्यूस टू अल्कोहल बाय द कन्वर्टिंग देम इनटू द एस्टर्स। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एस्टर से अल्कोहल बनाएंगे तो आसान हो जाएगा। ऐसे में हमको जरूरत नहीं पड़ेगा इतना महंगा आपको रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करने की। यह बात समझ में आ जाता है। तो केवल और केवल हम यहां पे हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके किया जा सकता है, और हाइड्रोजन सस्ता है, सबसे सस्ता है हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट में। तो हम हाइड्रोजन का कैटलिस्ट के प्रेजेंट में हम प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम एस्टर से अल्कोहल, लेकिन हमको पहले कार्बोक्सिल से एस्टर कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो कैसे होता है। अब हमारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला पार्ट है ना, इसको आप ध्यान से समझना बात को, ठीक है, ध्यान से बात को समझना। तो बोला देखो यहाँ RCOOH, मैंने क्या लिखा? R, ये ऐसे लिखोगे COO और OH। क्या बोल रहे हैं? RCOOH। और क्या करना भाई? हमारा ROH अल्कोहल के प्रेजेंट में हम किससे करा रहे हैं? R, और इधर लिखो हमारे पास OH। क्या है हमारे पास? OH, और ROH है। तो अभी कैसे बॉन्ड टूटेगा देखना, ध्यान से समझना बात को। अभी आप अगर समझ रहे हो तो ध्यान से समझने वाली बात को। हमारा से यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये जो बॉन्ड टूटा ना, तो यहां पे हमारा H निकल गया, तो ये H पॉजिटिव में रह जाएगा और ये RO नेगेटिव में टूट जाएगा। बात क्लियर है? और यहां से आपका OH निकल जाएगा, तो यदि OH निकल गया तो OH और H पॉजिटिव मिलके वाटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? वाटर। अब आप देखो यहां पे हमारे पास O ऑलरेडी है, ये है क्या रखा हुआ? ऑलरेडी है ये, तो ये R यहां जाके जुड़ जाएगा। जो यहां पे ये वाला पार्ट है इस पार्ट में आकर जुड़ जाएगा। यदि इस पार्ट में जुड़ा तो आपके पास क्या बनेगा? देखो R, और ये देखो आपके पास C डबल बॉन्ड, और इधर आ गया हमारे पास O, और बोल रहे हैं हमारा R, ये R डैश जो आया हमारा। बात समझ में आ गया? ये वाला R डैश। तो आपके पास देखो क्या बना? RCOOR अगर है तो हम बोलते हैं इसको एस्टर। क्या बोलते हैं? एस्टर। तो आपके पास एस्टर का प्रिपेयर हो गया। इस एस्टर को आप क्या करो, सोचो भाई हमारे पास हाइड्रोजन के कैटलिस्ट के प्रेजेंट में हम इसको रिएक्ट कराएंगे, तो इसको हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में आप अगर रिएक्ट कराते हो तो कैसे होगा? देखो अब आपके पास क्या बन जाएगा? अब आपके पास क्या बन जाएगा? हमारे पास जो है ना भाई, ये वाला पार्ट यहाँ आके टूट जाएगा, और यदि टूटा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव, सॉरी इसमें बैलेंस ही पूरा करेगा। अब ये देखो हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन आपके पास है, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन ये। अब आपके पास क्या होगा? देखो 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 देखो, अब क्या बनाते हैं हम आपको, ये नेगेटिव है तो ये वाला हाइड्रोजन जाके अटैक कर लेगा किस पे? इस पे। यदि इस पे अटैक कर गया तो क्या बन जाएगा मेरे दोस्त? तो बनेगा हमारा R, और ये बनेगा CH2, और ये बना OH। और देखो हमारे पास जो ये बचा ना, ये वाला पार्ट में H जुड़ जाएगा, और यदि ये H बचा हुआ, ये वाला जाके यहाँ पे ऐड हो गया, तो ऐड हो जाने पे हमारा R डैश, और ये O, और इस पे OH, तो एल्कोहल भी बना, एल्कोहल भी बना, 2 एल्कोहल यहाँ पे आपके बन जाएंगे। तो एल्कोहल कहाँ से कर रहे हो? एस्टर से। तो डायरेक्टली हम कार्बोक्सिलिक से नहीं करते हैं, ऐसे में हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको एल्कोहल के प्रेजेंट में रिएक्ट करा के एस्टर करना पड़ता है, और एस्टर से आपको एल्कोहल बनाया जाता है। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाने के कारण LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी है और ज्यादा महंगा रिड्यूसिंग एजेंट है। इस प्रकार आपके कार्बोनाइल कंपाउंड से एल्कोहल का प्रिपेयर हम लोगों ने देखा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा एल्डिहाइड से,
फिर हम लोगों ने देखा कीटोन से, फिर हम लोगों ने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड से LiAlH4 के बट बहुत ज्यादा महंगा और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होने के कारण इसको हम लोग थोड़ा कॉमर्शियली करने के लिए सबसे पहले हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्कोहल के प्रेजेंट में स्टर में कन्वर्ट किया और स्टर को हम लोग हाइड्रोजन के कैटालिस्ट के प्रेजेंट में एल्कोहल का प्रिपेयर किया। इस प्रकार हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड से हमारे बन गए हैं एल्कोहल। तो ये दूसरा प्रिपरेशन था। पहला हम लोग एल्किन से किए और एल्किन से भी हम लोगों ने क्या करा, वो दो तरीके से करा। एक तो सीधा एल्किन से कर दिया हम लोगों ने, जहां पे हम लोग हाइड्रेशंस कराए हैं H पॉजिटिव के कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंट में, और दूसरा हाइड्रोबोरेशन करवाए हैं, ऑक्सीडेशन करवा दिए, तो उससे भी हमारा हो गया। इस प्रकार से हम प्रिपेयर कर लिए हैं एल्कोहल। तो आपको यहां टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला ना बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग बोल रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसके बाद वाले वीडियो पे आ जाएंगे, उस पर थोड़ा ज्यादा अच्छा से डिस्कस करेंगे क्योंकि वो वाला आपके एग्जाम में आते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हैं। और आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन में आपको पढ़ा रहा हूं, लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूं। इस सीरीज को आप फॉलो करो और आप अच्छे स्कोर करो केमिस्ट्री। मेरा ऐसा आशा है और मेरा ऐसा सपोर्ट रहेगा आप लोगों के लिए।